पार्थ डेरिवेटिव का एक बार फॉर्मूला देख लें। हाँ, पूरा कंपोजिट और स्टैंडर्ड फार्मूलाज, यूवी रूल, ये सारी चीज़ें देख ले एक बार। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करेंगे यहाँ पर। देख, तुम लोगों को पता है यहाँ पर हम लोग आज चालू करने वाले चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हेडिंग लिख लेते हैं चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका एप्लीकेशन सीखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। ओके, तुम लोगों को स्लोप निकालने आता है? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। ये देख, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, हमने देखा है करके कर्व बनाई एक, तो ये कर्व बनती कैसे है? तो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से बनती है। जैसे कि तू जो भी x का वैल्यू पुट करेगा तो तुझे y का वैल्यू मिलते जाएगा। कुछ भी x का वैल्यू पुट कर, तुझे y का वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है, तुझे y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो यहाँ पर हमको किसी भी पॉइंट पे x को लेकर y कैसे बिहेव कर रहा है, ये अगर पता करना होता है तो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं सीधा, कोई भी पॉइंट पे तुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो किसी भी पॉइंट पर बिहेवियर निकालना तो इजी तो नहीं है। जैसे तू हर पॉइंट पे x का वैल्यू रखेगा तो एफ एक्स तुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका नेचर क्या है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर क्या कर रहा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। तो हमें यहाँ पर सपोज एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ मैं, इस पॉइंट पर से मेरी लाइन मूव कर रही है। ओके, ये पॉइंट पर से मेरी लाइन मूव कर रही है यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बना, किसके साथ बना रही है? देख, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये वाला है, ये इसका एंगल है, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनाना और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनाना, मतलब पॉजिटिव से ऊपर की तरफ आएगी वो। अब यहाँ पर ये जो स्लोप बना रही है ना, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पर हम सबको पता है स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन उसको मैं क्या बोलता हूँ? डेरिवेटिव बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वही तो डेरिवेटिव है। फिर स्लोप भी डेरिवेटिव होता है बेटा। स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। ओके, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिलअप है,
आ जाता है कभी कभी, ग्रेडियंट। और डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं पता है? मार्जिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। डेरिवेटिव का और एक नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज। ये सारे शब्द सुने ना बेटा, तो तुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तुझे उसका डेरिवेटिव निकालना, और डेरिवेटिव निकालने तुझे आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, अब ये समझ पॉइंट पी है, ये क्या है? पॉइंट पी है। ये पॉइंट दिया है तुझे ए कॉमा बी, समझ। तो इस पॉइंट पे तू डेरिवेटिव निकालता है। ठीक है, नाउ अगर देख, मैं यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, समझ -1 कॉमा -2, और यहाँ पर कहीं पे पॉइंट कंसिडर करता हूँ मैं, समझ 3,4। ओके, तो तू अगर स्लोप निकालेगा ना बेटा, तो तुझे स्लोप पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, ये साइड छोटा पॉइंट होगा और ये साइड बड़ा पॉइंट होगा। तो ओके, तो जब भी स्लोप तेरा, अगर स्लोप ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब जो थीटा है ना, ये क्या बनाता है? acute angle with positive direction of x-axis, positive डायरेक्शन ऑफ x-axis। बेटा तुम लोगों को स्लोप निकालने आता है, इसलिए मैं निकालने को सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तुम रैंडमली कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। अगर स्लोप लेस देन 0 है ना, तो थीटा ना ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देख, मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूं, ये लाइन, बरोबर। अब देख, ये लाइन 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रही है बेटा, ये लाइन 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब कभी भी स्लोप पॉजिटिव होती है ना, मतलब तेरा जो फंक्शन होता है ना, वो ग्रोथ के मार्ग पर होता है, मतलब इंक्रीजिंग होता है। जब कभी भी तेरा स्लोप पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। जब कभी भी तेरा स्लोप पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। जब कभी भी तेरा स्लोप नेगेटिव होगा ना, देख ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा वो? डिक्रीजिंग। देख, जब मैं इधर ना लाइन के बाहर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा झंझट ही नहीं। f' मतलब तेरे को पता है ना क्या है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मतलब तेरे को पता है ना? स्लोप। अगर स्लोप तेरा ग्रेटर देन 0 है ना, तो इट इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप तेरा लेस देन 0 है ना, तो इट इज डिक्रीजिंग। ओके, समझा क्या ये इतनी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं ये लिख के रख देता हूं, f' इज ग्रेटर देन 0, स्लोप इज, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। fx इज इंक्रीजिंग अगर तेरे को डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो। अगर f' लेस देन 0 आया तो fx इज डिक्रीजिंग। ठीक है, फिलहाल ये लिख के ले ले, फिर इसके आगे मैं बात करता हूं। ओके, के ले लो बेटा। देख, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करने बोला है? ये तेरा टेंजेंट है,
ठीक है, तुझे टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये ढूंढना है। ठीक है, एट अ पॉइंट, ध्यान देना बेटा इधर बंधन, एट अ पॉइंट पी ए कॉमा बी, और उसी पॉइंट से मंथन इधर ही ध्यान दे बेटा, तू उधर मत लिख, कोई बात नहीं, इधर ध्यान। ये इस पॉइंट से एक नॉर्मल जा रही है सेम पॉइंट से, उसका भी इक्वेशन ढूंढना है। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, कि ये परपेंडिकुलर है इसको, टेंजेंट को। अब इक्वेशन ढूंढने के लिए, इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन में वेरिएबल होता है, पॉइंट होता है, और क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इक्वेशन में वेरिएबल होता है, ओके, इक्वेशन में वेरिएबल होता है, इक्वल टू की साइन होती है, और कांस्टेंट होता है। जैसे ये इक्वेशन हो गया, वेरिएबल है, इक्वल टू की साइन है, और कांस्टेंट है। तो हमको क्या बोल रहा है वो? लाइन का इक्वेशन बनाना है। क्या बनाने बोल रहा है? लाइन का इक्वेशन 2 डायमेंशनल होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो कितने वेरिएबल आएंगे? 2 वेरिएबल आएंगे, एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। ठीक है, तो हमको इक्वेशन बनाने सीखना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए ना तेरे को बेटा सिर्फ 2 ही चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए पता है? एक तो तुझे पॉइंट पता होना चाहिए, और दूसरा तुझे स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्लोप। 2 चीजें ही पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? एक तो पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? स्लोप पता होना चाहिए। बस फिर तू निकाल लेगा, इक्वेशन बना देगा। क्यों? क्योंकि देखना, अगर तेरे को पॉइंट पता है तो तू इधर कहीं पे भी एक आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर ले। समझ में इधर क्यों कंसिडर कर लेता हूं? एक्स कॉमा वाई। स्लोप का फॉर्मूला क्या है बता मेरे को? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको देखना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। इधर मल्टीप्लाई कर, देख समझ, ये एम ए बी वैल्यू पता है, तो तेरे को x और y के टर्म्स में स्लोप मिल जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो, समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके तेरे को इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन ही ढूंढना है। ओके, तो इक्वेशन ढूंढने के लिए मेरा पहला प्रायोरिटी स्लोप है, और दूसरा प्रायोरिटी क्या है? पॉइंट है। अब और क्या है? अब मुझे क्या ढूंढना है? समझ, मैंने टेंजेंट का इक्वेशन तो निकाल लिया। ओके, मुझे नॉर्मल का भी इक्वेशन बनाना है। किसका इक्वेशन बनाना है? नॉर्मल का भी। तो यहां पे सपोज ये m1 है, स्लोप 1 है, तो नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा ना, वो नॉर्मल का जो स्लोप होगा ना, वो होगा m2 इक्वल्स टू 1 अपॉन m1। क्यों? क्योंकि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तेरे को पता है ना m मतलब स्लोप है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। शॉर्ट में लिखता हूं, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तुझे अगर टेंजेंट का स्लोप पता है ना, तो नॉर्मल का स्लोप इजीली मिल जाएगा। नॉर्मल का स्लोप क्या है? -1 अपॉन m1। ओके, जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका -1 अपॉन m1। या तो तू ये भी सोच सकता है, माइनस साइन के साथ टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल। मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप समझ रहता 2/3, तो स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या रहता? -3/2।
समझा क्या ये बात? ठीक है, यहां पर ये हमें आना जरूरी है। पहली बात तो ये होगी, जैसे ही तुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल जाता है तो तू स्लोप और ये पॉइंट फॉर्म से क्या बना सकता है? बैक नहीं जा सकते क्या? तो रफ हो गया रे ये तो। स्लोप और तू नॉर्मल फॉर्म से क्या बना सकता है? स्लोप और पॉइंट से क्या बना सकता है? इक्वेशन। तो तू यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली बना सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां पर इजीली बना सकता है। देख, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहां पर ना याद रखना कि कोई लाइन अगर किसी लाइन को पैरेलल है ना, तो सपोज ये L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, तो उनका स्लोप हमेशा सेम रहता है। उनका स्लोप क्या रहता है? सेम। ओके, यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट फर्स्ट है। सेकेंड, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, that is m1 equals to m2, then slopes are equal. Then slopes are equal, that is m1 equals to m2. तो तुझे ना सबसे डिफिकल्ट सम में क्या दिया रहेगा पता है क्या? तुझे यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया रहेगा। ओके, इसका इक्वेशन दिया रहेगा और तुझे क्या करना रहेगा? इसका पहले स्लोप ढूंढना पड़ेगा L1 का, फिर वही स्लोप किसका इक्वल रहेगा? वो M1 को इक्वल रहेगा। ठीक है, तो तू उधर से किसका स्लोप ढूंढेगा? M1 का स्लोप ढूंढेगा। ठीक है, M1 का स्लोप क्या होगा पता है? समझिए, M1 है, ये M2 है और ये M3 है, तो M1 इक्वल्स टू M3 होगा। स्लोप ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? स्लोप मतलब क्या है? डेरिवेटिव है ना, वही तो चैप्टर कर रहे हैं अपन। स्लोप मतलब क्या है? तो तू अगर इसको डेरिवेट कर देगा ना तो भी तेरे को स्लोप मिल जाएगा। तू अगर इसको डेरिवेट कर देगा तो भी तुझे स्लोप मिल जाएगा। तो देख, या तो ऐसे ढूंढ, या तो थर्ड एक पॉइंट है, स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज माइनस b बाय a। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस b बाय a। ओके, तुझे स्लोप मिल जाएगा उस लाइन का, माइनस a बाय b। ऊपर से उल्टा हो गया, माइनस a बाय b तुझे किसी भी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ओके, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच गया। अब ये माइनस a बाय b तू ऐसे ढूंढ, या तो उसको डेरिवेट कर दे, जो भी आंसर है वो तेरा स्लोप है। अब यहाँ पे सम कैसे सॉल्व करना होगा वो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। एक बार ये पूरा लिख के ले, ये अपना एक्सरसाइज 1 है। मतलब क्लास वर्क 1। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थ है क्या रे तू? इधर है पार्थ। थम्स अप दिखा। हो गया लिख के। देख, अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन ना तुम लोग पहले इनिशियली ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 करता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 क्या ढूंढने बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देख, तुझे क्या ढूंढने बोला है? टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढने बोला है। एंड
टू द कर्व at the given point at the given point on it। तो जैसे कि पहला इक्वेशन तुझे दिया है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एट 1,3। देख ये दिया है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1,3। तुझे इसका टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। बेटा एग्जाम में डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट हम अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है। समझ, ये एग्जाम्पल है, एक्चुअल डायग्राम इसका ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डायग्राम कुछ अलग होगा, बट हम इमेजिन करते कुछ ऐसा इसका डायग्राम है, ठीक है। अब वो बोल रहा है करके एक पॉइंट दिया है 1,3। क्या दिया है? 1,3। यहाँ से इसका स्लोप पास हो रहा है, इधर से टेंजेंट जा रहा है इसका, ये टेंजेंट है, ठीक है। और पॉइंट दिया है 1,3। अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तुझे पता ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है बेटा? स्लोप चाहिए रहता है। तो तू क्या करेगा? स्लोप, तो यहाँ पर तुझे पता है स्लोप को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले डेरिवेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो तुझे मिलेगा पहले तो dy बाई डी एक्स, ये स्टेप 1 होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर क्या है बेटा? 6x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? यहाँ पे -1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है? 0। तुझे डेरिवेटिव मिल गया ना। ये जो है ना, ये जो डेरिवेटिव मिला है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स एट 1,3, पॉइंट जो दिया। देख y का वैल्यू है क्या कहीं पे? नहीं है, तो तू किसका पुट करेगा? सिर्फ x का पुट करेगा। तो 6 इंटू 1 माइनस 1 तुझे कितना मिलता? देख 6 माइनस 1, आंसर इज 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला? 5। तुझे स्लोप पता चल गया, तुझे पॉइंट पता चल गया, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख क्या है? इक्वेशन, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत इजी फॉर्मूला है। देख स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, बस इसको इधर शिफ्ट कर देना होता है। तो हम क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1। तो तुझे पता है आर्बिट्री पॉइंट लेने बोला मैंने, तो ये समझ y2 है ना, इसको मैं y ले लेता हूँ और x2 को मैं सिर्फ x ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बाकी सब पता है। तो ये y मुझे पता है, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? देख 3 है, ये है ना बेटा पॉइंट, तो y1 का वैल्यू 3 है। स्लोप कितना मिला तेरे को? 5। x1 का वैल्यू कितना है? 1। तो y माइनस 3, ये होगा 5x माइनस 5, इसको इधर भेज दे, ओके। तो ये हो जाएगा 5x
-3 RHS में जाएगा तो -2 हो जाएगा। y को भी ले ले, यहाँ पर -2 इक्वल्स टू 0। ये तेरा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। ये क्या हो गया तेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए तुझे क्या क्या लगा, सिर्फ स्लोप लगा और क्या लगा, पॉइंट लगा। स्लोप ढूंढने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को डेरिवेट कर दिया और वैल्यूज पुटअप किए किसके, पॉइंट्स के, उसमें यू विल गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, अपना स्लोप का फॉर्मूला जो 10th स्टैंडर्ड में यूज करते थे वो यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गया, बहुत इजी है। अब यहाँ पर तुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब क्या है कि ये डायग्राम में यहां से पास हो रही है वो लाइन, करेक्ट। देख पॉइंट तो पता है तुझे, पता क्या नहीं है तुझे, तुझे दो चीज पता होनी चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट पता है ना, इधर पता क्या नहीं है, स्लोप। तो तुझे पता है ना स्लोप, अगर ये m1 है तो m2 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। तो तू यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकता है, देख। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल तू ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान देना बेटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल तू कैसे लिख सकता है, -1/-1/m1 लिख सकता है, या तो -1/ डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 1,3 लिख सकता है। तो जैसे कि कितना मिला है मेरे को डेरिवेटिव, स्लोप कितना मिला है, 5 मिला है, तो मैंने यहाँ पर 1/5 लिख दिया। ये मेरे को हो गया स्लोप, मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, सेम फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y एज इट इज, y1 कितना था, 3 था, स्लोप कितना मिला है देख, -1/5, x माइनस x1 कितना है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 5y माइनस 15 इक्वल्स टू -x प्लस 1। x को कभी भी नेगेटिव रखते हैं क्या मंथन, तो उसको अपने को LHS में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 5y माइनस, ये 1 को भी इधर लेके आएंगे तो ये -16 इक्वल्स टू 0। ये हो गया तेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट्स इट। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, स्लोप ढूंढना और पॉइंट ढूंढना। कभी कभी पॉइंट दिया नहीं रहता तो हम लोग वो स्लोप के हेल्प से पॉइंट को ढूंढते हैं। तो ये वाला सम एक बार लिख लो फटाफट डायग्राम के साथ। इसका स्लोप हमें 5 मिला, इसका स्लोप हमें -1/5 मिला। ये अगर हमने फॉर्मूला नहीं भी दिखाया तो चल जाता है, लेकिन तुमको समझना चाहिए इसलिए मैंने लिखा हुआ। बार बार हम लोग लिखेंगे तो ये याद रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क तक का आएगा ये पेपर में। बेटा इधर क्या याद रहना चाहिए, स्लोप कैसे फाइंड करना है, ओके।
और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं अपन? स्लोप के फॉर्मूले से। ये हो गया लिखकर। अब देख दूसरा सम क्या है, इसको पलटते रह जाएंगे। दूसरा सम देख क्या है, 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 5 एट 1,1। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 5 एट 1,1। मतलब कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है 1,1 का। तुझे नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है। तुझे क्या ढूंढना है? टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। तो तुझे पता है टेंजेंट का इक्वेशन के लिए पहले तो तेरे को स्लोप ढूंढना पड़ेगा। स्लोप मतलब क्या? डेरिवेटिव। मतलब जो फंक्शन दिया है उसको पहले तेरे को डेरिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद y का वैल्यू पुट, x और y का वैल्यू पुट करेगा, तुझे स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये कौन सा फंक्शन है पता है क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन है। x और y दोनों मिक्स्ड है, ऐसा y इक्वल्स टू नहीं दिया, x और y दोनों मिक्स दिया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव 2x² का डेरिवेटिव क्या आएगा बता मेरे को? है ना, 2 आगे आ जाएगा ना मेरा बेटा, ये 4x हो जाएगा। 3y² का डेरिवेटिव 3fx है बेटा, वो fx रेज टू n है, x नहीं है वो, x अपना स्टैंडर्ड है, fx है। तो ये आ जाएगा 6y रेज टू 1 dy बाई dx आगे चला जाएगा, मतलब fx आगे जाके डेरिवेट होगा और डेरिवेटिव ऑफ 5 0 हो जाएगा। अब जो नहीं चाहिए उसको RHS में भेज देते हैं। तो 6y dy बाई dx इज इक्वल्स टू -4x dy बाई dx -4x अपॉन 6y। ओके, अब तुझे क्या चाहिए बता मुझे? तुझे अब स्लोप चाहिए। तो dy हम क्या लिखते, देख यहाँ पे इसको कटवर्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। तो ये आएगा dy बाई dx, x का वैल्यू भी 1 है और कनाद y का वैल्यू भी 1 है। तो ये -4 अपॉन 6 कितना आ रहा है? -2/3। तेरे को स्लोप मिल गया, तुझे पॉइंट पता है। पॉइंट क्या है? 1,1। तुझे स्लोप पता है -2/3। अब तेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकल जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। भाई तेरे को y1 भी पता है, x1 भी पता है, स्लोप भी तूने ढूंढ लिया है। पुट कर y माइनस 1 इक्वल्स टू -2/3 x माइनस 1, दोनों का वैल्यू 1 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा +2। x हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम, इसको इधर लेकर गए तो ये 2x प्लस 3y -3 -2 हो जाएगा, LHS में आएगा तो -5 इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझा ये?
देख तेरे को अभी टेंजेंट का स्लोप पता है, तू नॉर्मल का स्लोप इजीली ढूंढ सकता है। टेंजेंट का स्लोप कितना मिला, -2/3। कनाद, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बता मेरे को। -2/3 है ना, तो इसमें माइनस साइन लग जाएगी तो प्लस हो जाएगा, और 2/3 है तो उसका उल्टा 3/2। तो यहां पर तू, अब तुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अभी तू क्या ढूंढेगा, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है पता है, वो -1/m1 है। तो -1/m1 कितना है, -2/3 है। माइनस माइनस कट, ये ऊपर गया 3/2। तू डायरेक्ट भी लिख सकता है। क्यों ऐसा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब जब लाइन परपेंडिकुलर रहता है ना, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1 होता है। उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1 होता है। तो एक का वैल्यू अगर तुझे पता है तो तू इजीली दूसरे का ढूंढ सकता है। कैसे, उसको RHS में बेचकर, तो तुझे आंसर मिल जाएगा। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला उसका बना लिया है, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तुझे मिल गया 3/2, और पॉइंट पता है तुझे। तो अब तू क्या तुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फॉर्मूला है मंथन नॉर्मल के, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए? एक्सीलेंट। यहाँ पर y-1 पता है अपने को, और m का वैल्यू भी पता है 3/2, x का वैल्यू और x1 भी पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2y-2 इज इक्वल्स टू 3x - 3। x पॉजिटिव रखते हैं तो y को RHS में लेके जाएंगे, तो 3x - 2y, ये इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, मैंने फटाफट उसको सॉल्व कर लिया, लिख ले ये फटाफट। हर बार डायग्राम बनाना, घर पे जाके मत करना, समझ गया तो। नेक्स्ट सम करते हैं अभी। नेक्स्ट थर्ड सम, x² + y² प्लस xy इक्वल्स टू 3 एट 1,1 दिया है, ठीक है। मंथन बेटा रख दे अभी वो, नहीं तो ले लूंगा मैं, और फिर तेरे मम्मी पापा को इधर भी बुला। हाँ, तो तेरे मम्मी पापा को बुलाऊंगा। हालात तेरे बिगड़ रहे हो। उसका थर्ड सम सॉल्व हो गया, ध्यान दे अभी इधर।
मुझे बता करना दिए कौन सा क्वेश्चन, कौन से टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर तुझे क्या याद आया? बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्या बोलते हैं इसको, जब x और y दोनों मिक्स होते हैं। तुझे क्या ढूंढना है? टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। अब टेंजेंट का इक्वेशन के लिए तेरे को पॉइंट तो दे रखा है, क्या दे रखा है? तुझे ढूंढना होगा स्लोप। स्लोप मतलब क्या है? डेरिवेटिव। स्लोप मतलब क्या? तो डेरिवेट करना पड़ेगा। तो देख एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुझे पता है 2x है, ये वाई स्क्वायर है। अब अपन x के हिसाब से डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो ये fx जैसा बिहेव करेगा, कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ फिलहाल इस सम के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2y, fx आगे जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, देख ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूवी रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, और RHS में जो 3 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स वाले सम टर्म को एक साइड ले लेते हैं, बाकी सबको RHS में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर देख ये RHS में जा रहा है, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 2y प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा -2x माइनस y, इसको इधर भेज देंगे dy बाई डी एक्स। देख तेरे को स्लोप तो मिल गया, लेकिन कहाँ पर स्लोप है ये नहीं मिला। तो कहाँ पर स्लोप है? एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट। पॉइंट का वैल्यू क्या है देख 1,1। तू डायरेक्ट भी निकाल सकता है, बट मैं निकालता हूँ, देख मैं ऐसे लिखता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यूज पुट अप कर दे, dy बाई डी एक्स 1,1 इक्वल्स टू ये -2 -1 अपॉन 2 प्लस 1, आंसर आएगा -3 अपॉन 3, आंसर इज -1। स्लोप तेरे को मिल गया -1। अब स्लोप मिल गया तुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो तुझे पता है y1 का वैल्यू 1 है, स्लोप का वैल्यू -1 है, x1 का वैल्यू 1 है, y माइनस y1 माइनस x प्लस 1, सबको शिफ्ट कर ले ये साइड में, x प्लस y, और ये -2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढ के बताओ तुम लोग। मुझे ऐसा लगेगा करके कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते बाद सब भूल जाएगा। अगर नोट्स अभी मैं सिखा रहा है ना तो तेरे को समझ रहेगा। मैं ऐसे लिखेगा तो चलेगा क्या? मैं तो तेरे से गाय में लिखना चाहिए। फिर 1.5 घंटा दिया है ना, आराम से दिया ना टाइम लिखने के लिए, मस्त लिखना। उसके बाद उसको लेके जा गार्डन में, सारी बातें कर ले खत्म, घर पे बुला ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एकदम पर्सनल बात है तो फिर कहीं पे रुक जाओ, गार्डन वार्डन में जाके मस्त बात करो, लेकिन अभी पढ़ाई करते हुए ऐसे नहीं करने का, ठीक है। स्टॉप करते लेक्चर, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का। नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप और इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और लेट मत आना, नहीं तो तुम लोग का सिलेबस बहुत प्रॉब्लम देगा। हाँ, कल ही लेक्चर है। पार्थ
ऑनलाइन तो ऑनलाइन रहना, बट रहना तुम लोग।